ओके स्टार्ट किया जाए। सॉलिड स्टेट में सॉलिड स्टेट के कुछ टॉपिक का आपने पहले किया है और कुछ टॉपिक्स जो है वो बचे हुए हैं। तो उस सॉलिड स्टेट के टॉपिक को आज हम लोग करते हैं। एक यूनिट सेल से बात की जाए। यूनिट सेल एक क्रिस्टल लैटिस का एक सबसे यूनिट जो होगा, यूनिट मतलब उसकी एक छोटा सा पार्ट है उसको आप निकाल दीजिए तो क्या होगा, यूनिट सेल होगा। एक यूनिट सेल को आपको अगर लीनियर डायग्राम में देखा तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इस लीनियर डायग्राम में आपने इस तरह से देखा जिसमें ये जो पॉइंट्स होंगे उनका हम नाम देंगे क्या, लैटिस पॉइंट, है ना। इन पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे लैटिस पॉइंट। तो आप देखेंगे कि यार यहाँ पर एक लैटिस पॉइंट है, एक लैटिस पॉइंट, ठीक, एक लैटिस पॉइंट होता है। उसके बाद एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट तक डिस्टेंस ऑफ ए नाम देते हैं ना। ये डिस्टेंस जो है वो ए है। यहाँ पर टोटली ए कितने हो जाएंगे, फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, आगे ये सेवंथ हो गया, ये हो गया एट्थ, नाइन्थ एंड देन 10th, 11 एंड देन 12। मतलब जो कोर की लंबाई है लेंथ ऑफ कोर इज 12, है ना। इसके बाद पृष्ठ की बात करिए आप, सरफेस कितने हैं यहाँ पर, सरफेस मिलेगी आपको 6। एक ऊपर का सरफेस, दूसरा नीचे का सरफेस, दो हो गए, एक फ्रंट का, चौथा वाला कहाँ, बैक साइड का, फिर ये दो, तो 6 सरफेस हो गए। इसमें सरफेस कितने हैं, फेस की बात कर रहा हूँ ना, फेस, तो फेस कितने हो जाएंगे यहाँ पर, फेस हो जाएंगे 6, करेक्ट। अब फिक्स्ड, इसके बाद बात कर लीजिए बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मीन्स इनर पार्ट, बॉडी सेंटर कितना हो जाएगा, बॉडी सेंटर हो जाएगा, बॉडी सेंटर हो जाएगा सिंगल, ठीक। अब यहाँ से आपको समझ में आया कि एक तो लैटिस पॉइंट है, कई बार तो कोर है, 6 कितने हैं, फेस है, और उसके बाद बॉडी सेंटर कितना है, सिंगल है। ये बात क्लियर है बिल्कुल। अब यहाँ से आपको एक चीज और समझना चाहिए कि यार एक क्रिस्टल लैटिस में एक लैटिस पॉइंट है, तो उसमें जो एटम प्रेजेंट होगा उसका कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर होगा और कितना आउटर होगा। तो आपको याद रहे एक लैटिस पॉइंट में से यहाँ पर जो एटम होंगे उनका 1/8 पार्ट यूनिट सेल में रहेगा, 1/8 पार्ट यूनिट सेल में रहेगा। जैसे मैं बात करूँ इस तरह से, तो यहाँ पर जो परमाणु होगा वो एटम का इतना पार्ट के अंदर होगा ना, ये वाला पार्ट तो इनसाइड होगा, बाकी तो बाहर है। तो ये इनसाइड जो पार्ट है वो कितना है, 1/8, करेक्ट। इसके बाद सेकंड की बात कीजिए आप, तो जो ये कोर पर है इनका 1/4 होता है। थर्ड फेस पर जो होता है उनका 1/2 होता है। लास्ट में बॉडी सेंटर तो पूरा परमाणु होता है। ये बात क्लियर हो गई आपको, ये बिल्कुल सिंपल सी बात हुई कि 8 लैटिस पॉइंट है, करेक्ट, 6 कोर है, फेस कितने हैं, 12 कोर है, 6 फेस है और बॉडी सेंटर 1 है। एटम कितने प्रेजेंट है यहाँ पर, 8 लैटिस पॉइंट पर जो एटम प्रेजेंट होंगे उनका 1/8 पार्ट यूनिट सेल में होगा, कोर पर होंगे उनका 1/4 होगा। थर्ड अपने फेस की बात करें, फेस कितने होंगे, 1/2 होंगे और बॉडी सेंटर कितना होगा। यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि अगर सपोज दैट ए जो है हमारा, ए जो है वो फेस पर है, ठीक, वो एटम है ए, वो फेस पर प्रेजेंट है, और बी जो है मान लीजिए वो कहाँ प्रेजेंट है, बी आपका लैटिस पॉइंट पे है, और सी जो प्रेजेंट है वो कहाँ पर है, बॉडी सेंटर में। तो जो एटम होगा मतलब जो मॉलिक्यूल होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना आना चाहिए। बॉडी सेंटर जो है, सी जो है बॉडी सेंटर में है, इसका परमाणु तो टोटली 1 होगा, क्लियर है ना। यहाँ जो प्रेजेंट है लैटिस पॉइंट पर, लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, 8 होते हैं, और बी प्रेजेंट है आपका कहाँ पर, लैटिस पॉइंट पर। तो लैटिस पॉइंट 8 मतलब यहाँ पर हर जगह पर बी प्रेजेंट है, ठीक। बॉडी सेंटर यहाँ पर सी प्रेजेंट है, और उसके बाद ए कहाँ प्रेजेंट है, ए फेस पर प्रेजेंट है। तो टोटली ए कितना है बताइए, 8, मतलब ए कितना होगा, एक्चुअली में ये जो ए होगा वो तो फेस पर प्रेजेंट होगा। तो फिगर के थ्रू समझाऊँ आपको, इस तरह से ये यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और इनका 1/2 पार्ट होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर भी होंगे ना,
1/2 होगा, मतलब 6 ए तो होंगे, ए होंगे 6, पर 6 का 1/2, 6 का 1/2 का मतलब क्या होगा, 3, ए की संख्या होगी 3, मतलब ये 3 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा बताइए, बी केवल टोटली मिलाकर के अगर 8 है, 8 बी है, उनका 1/8 मतलब क्या, 8 इंटू, चलो 8 इंटू 1/8 मतलब कितनी, 1। ए हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा, और सी तो एक ही रहेगा क्योंकि वो कहाँ पर है, बॉडी सेंटर में है ना, बॉडी सेंटर में है तो ये 3BC ऐसा बन जाएगा, समझ रहे हैं, ये बन जाएगा। आगे समझे, एक यूनिट सेल बन जाए, ये हुआ। अगर एटम्स प्रेजेंट है केवल लैटिस पॉइंट में, दैट यूनिट सेल इन विच द एटम्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द लैटिस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC। समझ गए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ कि दैट यूनिट सेल इन विच द लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट, सॉरी द एटम्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द लैटिस पॉइंट, दैट इज SCC, एंड द एटम्स number of atoms in SCC is Z is equal to the number of atoms in the units indicated by the Z, and Z is equal to क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्टिकल्स हैं, 8 सॉरी 8 हो गए। अब 8 इंटू ये 1/8 है, सबका तो 1/8 है ना, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो Z इज इक्वल टू SCC के लिए जो Z की वैल्यू होगी वो 1 होगी। पहली चीज समझ में आ गई आपको, SCC के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्लियर है। सेकंड बात कर दीजिए आपको, जहां 1 लैटिस पॉइंट से सेकंड लैटिस पॉइंट तक रिलेशन करता हूं, ए और आर में रिलेशन क्या होगा, ए एंड आर में रिलेशन, ए आर रिलेशन क्या होगा बताओ, देखिए यहाँ पर एटम है, फिर यहाँ पर एटम है ना, ये क्या है, कोर है आपका, मतलब एक ही नंबर, ये ए है और एटम से प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप क्या मानोगे इसको, भाई इस एटम का ये आर हो गया और ये भी आर हो गया, तो आप लिख सकते हो कि ए इक्वल टू 2 है, ए इक्वल टू 2 आप लिख सकते हो। आपको दो चीजें आपको सीखनी है यहाँ से, एक तो SCC से बोलेंगे आप, SCC क्या होगा ना, जहां पर एटम्स केवल लैटिस पॉइंट पर प्रेजेंट हो वो SCC होगा। SCC में Z की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी, और SCC में A और R का रिलेशनशिप होगा, A इक्वल टू 2R होगा या R इक्वल टू A/2 हो जाएगा, क्लियर है। BCC की बात कर लेंगे, ACC हो गया, BCC की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा फिगर मेरा ऐसे मिलेगा तो आपको फिगर में बन जाएगा, तो समझने का प्रयास करिए, ठीक। फिगर को आप ज़्यादा मत सोचिएगा, फिगर मेरा कभी भी अच्छा नहीं रहा है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि मैंने कहा था, देखिए लैटिस पॉइंट पर एटम रहेगा, लैटिस पॉइंट पर तो हर बार रहेगा, लैटिस पॉइंट पर तो हर बार रहेगा, पर एक एटम कहाँ प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर में ना, एक एटम बॉडी सेंटर में, बाकी कहाँ प्रेजेंट होंगे, लैटिस पॉइंट पर। तो हम बोल सकते हैं कि दैट यूनिट सेल इन विच द atoms are present on the lattice in the body center as well on the lattice point, okay। ये हुई बात। अब Z की वैल्यू कैसे निकाल दीजिए, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है एटम वो तो 1 है इंटू 1/8 प्लस 1 को कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में, प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2, मतलब BCC के लिए, ये BCC है ना, BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में जो Z की वैल्यू होती है वो 2 होती है, ठीक। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, और यहाँ पर A और R का रिलेशनशिप लिखेंगे जब आप, तो क्या मिलेगा आपको, अब इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा, समझिए A और R का रिलेशनशिप लिखेंगे यहाँ से, ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक। एक एटम यहाँ प्रेजेंट है, एक एटम यहाँ प्रेजेंट है, एक एटम यहाँ प्रेजेंट है, क्लियर। इसकी लंबाई हमने मान ली, इसकी जो लेंथ हो गई वो C हो गई, ठीक है।
और इसकी लेंथ को हम मान लीजिए कुछ, और इसको इंडिकेट किया हमने, मान लीजिए इसको हम दिखाया ई से, इसको ए से दिखाया, इसको बी दिखाया और इसको ए दिखाया। इस तरह से बहुत सारे इसमें लिखे हुए हैं, सब पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जो हमारा मेन फोकस है उस पर ध्यान दीजिए आप। तो ई एफ डी, एंगल ई एफ डी देखिए आप, अकॉर्डिंग टू द ई एफ डी अब क्या देखोगे, इसकी लंबाई को बी मान लीजिए, बी ये आपका ए है और ये भी आपका क्या है, ए है। क्लियर है? ये आपकी लंबाई ए है, ये लंबाई ए है, ये क्या है आपकी बी है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2a। ये तो सिंपल सी बात है ना। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस में पाइथागोरस रूल क्या बोलेगा, बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल गया 2a स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द, ये तो फर्स्ट एंगल आपने बात करते हैं ई एफ डी की, ए ई डी की बात कीजिए, एंगल ए ई डी, ए डी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर टू, इस एंगल की बात करें हम, ध्यान से समझिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ए है, ध्यान से समझिएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हो जाएगा सी स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हमने बी स्क्वायर को लिखा है 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब सी की वैल्यू आप देखिए, यहाँ से सी की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वहां से यहाँ आ जाती है, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3a ये हो जाएगा, √3a। और इसके बाद अगर आपने बात कर ली सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3a, और फिर सी की वैल्यू यहाँ से देखिए, ये सी की लेंथ है, यहाँ 1r, यहाँ पर 2r होंगे, इसका r और फिर इसका, फिर यहाँ पर 1r, तो 4r हो जाएगा, सी स्क्वायर टू 4r और 4r स्क्वायर टू √3a, करेक्ट। ए स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टू हो जाएगा 4r अपॉन √3। आई होप कि आपको समझ में आया, और इम्पोर्टेंट ये है कि आपको दिखेगा। देखिए सी की लेंथ आपको मानिए 4r, मानिए क्या है ये ना, सी स्क्वायर टू 4r हो गया, पहले तो सी की वैल्यू यहाँ से लिखा है, सी स्क्वायर टू √3 ये हो गया, सी स्क्वायर टू 4r और यहाँ पर √3 a है। अब आगे a स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, 4r/√3। अभी समझ में, 4r/√3 ये दिखने का, सॉरी इसके लिए, ठीक। इसको इरेज करके हम चलते हैं आपको कहाँ पर, एफसीसी में। बीसीसी हो गया, एफसीसी में बात कर देते हैं। वीडियो बना लिया जाए, बच्चों के लिए वीडियो बना लिया जाए। चलिए एफसीसी की बात कर लीजिए। एफसीसी, अब एफसीसी में क्या है, ये हो गया हमारा यूनिट से एटम्स विल बी प्रेजेंट ऑन द फेस there is 6 face, yes, as well on the lattice line. समझ गए ना, atoms will present on the lattice line and on the surface. Suppose कि यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट है, उसका 1/2 पार्ट्स है, तो 6 एटम्स हो गए, तो कितना हो जाएंगे, 6 × 1/2 = 3 प्लस लैटिस पॉइंट का टोटल कितना होता है, 1 होता है, कितना किया आपने, 8 × 1/8 किया ना आपने, यहाँ पर 8 × 1/8 कितना हो जाएगा, 3 प्लस ये 1 हो जाएगा, टोटली मतलब 4। आपने देखा कि एफसीसी में जो जेड की वैल्यू होती है 1 होती है, एफसीसी में जो जेड की वैल्यू होती है 1 होती है, बीसीसी में 2 होती है, एफसीसी में कितने हो गए, 4 हो गए। क्लियर है, एफसीसी में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। फेस सेंटर क्यूबिक सेल, ठीक, और यहाँ पे 4 हो गए, सॉरी। अब आइडेंटिफाई कीजिए, ए और आर रिलेशन यहाँ पर भी देख लेते हैं हम लोग साथ ही साथ, ए और आर रिलेशन देखें, ये हो जाएगा कंप्लीट।
डिविजन है। और ये एटम्स हुए इस तरह से, और ये हो गया हमारा एलिमेंट। समझिए, ये ए है, ये ए है, और ये क्या मानेंगे बी। तो फिर से वही याद देखो, बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर को हो जाएगा 2a स्क्वायर और नहीं अंडर रूट ए हो जाएगा ना। अगर हमने बी कर दिया इसको, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और ये हो जाएगा अंडर रूट ए, करेक्ट। इसके बाद की बात करें, इसके बाद बी स्क्वायर क्या होगा, देखो आर प्लस आर एंड देन 4, बी स्क्वायर टू 4r मीन्स अंडर रूट 2a और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 4r बाई अंडर रूट 2। समझ तो गए होंगे आप लोग, समझ गए। इरेज करें इसको, इरेज करते हैं ना, अभी समझ तो चुके होंगे। सिंपल सा देखो, ये हो जाएगा था 1 एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम। इसमें आर होगा, इसमें 2 आर होंगे क्योंकि ये टोटल एटम है, और यहाँ पर आर 4 आर हो गया ना, इसको तो 4 आर। क्या किया आपने, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया आपने, तो ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर टू अंडर रूट 2a हो गया। इसका लेंथ आपको मान लिया 4r से अंडर रूट 2a, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r बाई अंडर रूट 2। तो सिंपल सी बात थी। एक वीडियो लेक्चर, एक के बाद आपका सॉलिड स्टेट हो जाएगा समझ, ठीक। समझिए क्या हो रहा है, ये क्या है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ठीक। जेड इज इक्वल टू 1 2 4, करेक्ट। ए आर रिलेशनशिप, ए आर रिलेशन क्या होगा, ए इक्वल टू 2r, ए इक्वल टू 4r बाई अंडर रूट 2, और थर्ड में आप क्या लिखिए, ए इक्वल टू यहाँ पर अंडर रूट 3 था ना, 4r बाई अंडर रूट। समझ गए। अब बचती है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी बचती है नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चीज़ें जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो लेक्चर और फिनिश, ठीक। चलिए, थैंक यू।